नमस्ते किसान भाइयों और बहनों। अगर मैं आपसे कहूं कि लौकी की खेती में सिर्फ बीज अच्छा होना ही काफी नहीं है, बल्कि पौधे की दूरी, खाद, पानी, कटिंग, ट्रेलिंग, फूलों का मैनेजमेंट और सही समय पर तुड़ाई, इनमें से एक भी चीज अगर गलत हुई तो आपकी पूरी मेहनत का असर उत्पादन और कमाई पर दिखाई दे सकता है। और दूसरी तरफ अगर यही सारी चीजें सही तरीके से मैनेज की जाए तो लौकी की फसल लंबे समय तक चल सकती है, लगातार तुड़ाई मिल सकती है और अच्छी क्वालिटी का माल बाजार में भेजा जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम लौकी की खेती को शुरुआत से लेकर लगातार फल और तुड़ाई तक एक एक स्टेप में समझेंगे। खास तौर पर बात करेंगे लौकी की प्लांटिंग किस तरह करें, कितनी दूरी रखें, बीज कितना लगेगा, गर्मी में पौधे मरने से कैसे बचाएं, ट्रेलिंग सिस्टम कैसे बनाएं, पौधे की कटिंग क्यों जरूरी है, फूल और फल ज्यादा लेने के लिए क्या मैनेजमेंट करें, कौन से पोषक तत्व किस अवस्था में आपको जरूरी है, और सबसे जरूरी बात, पानी का मैनेजमेंट कैसे करें ताकि ज्यादा फल आने के बावजूद भी पौधा कमजोर ना पड़े। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। ग्रोथ, फूल, फल सेटिंग, रोग या पानी, कमेंट में अपनी समस्या जरूर लिखिए। लौकी की खेती के लिए खेत की अच्छी तैयारी बहुत जरूरी है। जिस खेत की हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले गर्मी के मौसम में यानी अप्रैल महीने में प्लाव से जुताई की गई। इसके बाद जमीन को लगभग 1 महीने के लिए छोड़ दिया गया। फिर लोटावेटर चलाकर जमीन को अच्छी तरह से भुरभुरी और समतल किया गया। इसके बाद लगभग 7 फीट की दूरी पर लाइन मार्किंग की गई और इस लाइन में बेसल डोज के रूप में खाद दी गई। इसमें 1 एकड़ के लिए डीएपी 50 किलो प्रति एकड़, पोटैश 50 किलो प्रति एकड़, संचार 20 किलो प्रति एकड़ और 6 किलो प्रति एकड़ सल्फर दिया गया। और इन सभी खादों को लाइन में डालकर मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दिया गया है। इसके बाद बेड़ तैयार किए गए हैं। बेड़ के ऊपर ड्रिप लाइन बिछाई गई। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आती है, लौकी की पत्तियां काफी बड़ी होती है और पौधे से पानी का वाष्पीकरण भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जहां संभव हो वहां डबल लैटरल ड्रिप का इस्तेमाल करना फायदेमंद रहता है। इसके बाद बेड़ पर मल्चिंग बिछाई गई और लगभग 3 फीट की दूरी पर होल बनाकर एक एक बीज लगाया गया। इस तरह यहाँ लगभग 7 बाय 3 फीट की दूरी रखी गई है। अब सवाल है कि इतनी दूरी क्यों रखी है? अगर आप सामान्य तरीके से जमीन पर लौकी की खेती कर रहे हैं तो कई किसान लगभग 6 बाय 2 फीट या 6 बाय 1 फीट की दूरी रखते हैं। उस स्थिति में 1 एकड़ के लिए लगभग 300 से 400 ग्राम बीज लग सकता है, लेकिन 7 बाय 3 फीट की दूरी रखने पर लगभग 250 ग्राम बीज में काम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पौधों के बीच पर्याप्त जगह मिलती है और अच्छी तरह मैनेजमेंट किया जा सकता है। इसी तरीके में 1 एकड़ में लगभग 2000 पौधे रखकर चलते हैं, लेकिन जर्मिनेशन में कुछ पौधे कम हो सकते हैं, इसलिए लगभग 100 पौधे अतिरिक्त तैयार रखना बेहतर है। अगर आप गर्मी में या मानसून शुरू होने से पहले लौकी की प्लांटिंग कर रहे हैं तो सीधे खेत में बीज डालने के बजाय नर्सरी में पौधे तैयार करके ट्रांसप्लांटिंग करना ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। क्यों? क्योंकि गर्मी के समय जमीन गर्म होती है, मल्चिंग भी गर्म होती है और अगर आपने खाद भी डाली है तो खाद की वजह से भी बेड़ के अंदर गर्मी हो सकती है। ऐसे में छोटा सा पौधा सीधा लगा दिया तो उसके मरने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए आप प्लास्टिक कप या ट्रे में पहले पौधा तैयार कर सकते हैं। ग्रोइंग मीडिया में लगभग 50% कोकोपीट, 10 से 15% ऑर्गेनिक मैटर और बाकी मिट्टी का मिश्रण इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कोकोपीट इस्तेमाल करते समय उसका उपचार करना बहुत जरूरी है। लगभग 2000 बीजों के लिए कोकोपीट को पानी में 5 किलो कैल्शियम नाइट्रेट डालकर अच्छी तरह से उपचारित किया जा सकता है। इसके बाद अतिरिक्त पानी निकाल दे। इससे कोकोपीट में मौजूद कुछ अशुद्धियां कम होती है और कैल्शियम भी उपलब्ध होता है। अब खेत में ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले बेड़ को अच्छी तरह पानी दे। होल बनाने के बाद तुरंत पौधा ना लगाए। अगर बेड़ बहुत ज्यादा गर्म है तो 2 से 3 दिन का इंतजार जरूर करें। एक आसान तरीका है, होल में उंगली डालकर देखें। अगर अंदर ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है तो अभी पौधे लगाने की जल्दी ना करें। जब बेड़ सामान्य तापमान पर आ जाए तभी पौधों की प्लांटिंग करें। और पौधा कैसा होना चाहिए? लगभग 4 से 6 पत्तियों वाला स्वस्थ और मजबूत तने वाला पौधा होना चाहिए। अब मान लीजिए आपकी फसल लगभग 50 दिन की हो चुकी है, पौधे की अच्छी ग्रोथ हो रही है और फूल आना भी शुरू हो गए हैं। तो अब सबसे महत्वपूर्ण है ग्रोथ को सही दिशा देना।
अगर मुख्य तना बहुत तेजी से बढ़ता रहा तो पौधे की ऊर्जा का बड़ा हिस्सा सिर्फ बेल और पत्तियों की बढ़वार में चला जाता है और मुख्य तने पर नर और मादा फूल आते रहते हैं। इसलिए हमें पौधे की ग्रोथ को नियंत्रित करके साइड ब्रांचिंग को बढ़ावा देना है। अब आता है इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, पौधे की कटिंग कैसे करें। अब इसे बहुत आसानी से समझते हैं। जमीन से पौधे की गांठ यानी नोड गिनना शुरू करें। 1, 2, 3 ऐसे करते 11वीं गांठ तक रखें और उसके बाद ऊपर की 12वीं गांठ पर मुख्य तने की टीप को तोड़ दे। इससे पौधे की ऊर्जा सिर्फ ऊपर जाने के बजाय साइड की शाखाओं में जाने लगती है और यहीं से अच्छी ब्रांचिंग विकसित होती है। नीचे की कुछ शाखाओं को मैनेज करके आगे की शाखाओं को बढ़ा दिया जा सकता है। इसका एक उद्देश्य ये भी है कि पौधे को सिर्फ लंबा नहीं करना है बल्कि फल देने वाली शाखाओं का विकास बढ़ाना है। अब बात करते हैं ट्रेलिंग सिस्टम की। लौकी का फल वजनदार होता है। उदाहरण के लिए अगर किसी किस्म की सही तुड़ाई वाला फल लगभग 800 से 900 ग्राम का है और उसे आप सही समय पर नहीं तोड़ते तो वो फल 1 किलो, 1.5 किलो या उससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन बड़ा फल हमेशा ज्यादा कमाई नहीं देता। ट्रेलिंग और समय पर तुड़ाई दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रेलिंग के लिए मजबूत तार, स्टिक या पोल का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टिक के नीचे वाले हिस्से को सुरक्षित रखने के लिए डांबर जैसी सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है। बॉर्डर पर सीमेंट पोल लगाने से मजबूती मिलती है। ऊपर और नीचे मजबूत तार लगाए जाते हैं और दोनों तारों के बीच मजबूत धागा बांधा जा सकता है। इससे नई बेल को सपोर्ट मिलता है। पौधा एक तरह की दीवार की तरह विकसित होता है। इससे स्प्रे करना आसान हो सकता है, खाद देना आसान हो सकता है, तुड़ाई आसान होती है और पूरी फसल का मैनेजमेंट बेहतर होता है। अब देखते हैं खाद और प्रबंधन के बारे में। बेसल डोज तो आपने शुरुआत में दे दिया था, लेकिन जैसे जैसे पौधा बढ़ता है ड्रिप के माध्यम से पोषण देना भी उतना ही जरूरी है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, हर मौसम में एक जैसा खाद प्रबंधन नहीं किया जा सकता। मानसून में ग्रोथ बहुत तेज हो सकती है। ऐसे समय पर जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन देने से बेल और पत्तियों की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो सकती है। इसीलिए इस अवस्था में यूरिया की मात्रा को बढ़ाने से बचे। जरूरत के अनुसार अमोनियम सल्फेट या कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग किया जा सकता है। कैल्शियम नाइट्रेट का फायदा यह है कि कैल्शियम पौधे के तने और नई बढ़वार को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसलिए शुरुआती अवस्था में लगभग 5 किलो कैल्शियम नाइट्रेट प्रति एकड़ और 250 ग्राम बोरॉन दिया जा सकता है। इसके 3 से 4 दिन बाद फास्फोरस आधारित पोषण शुरू किया जा सकता है। इसलिए 1261 का उपयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में हमें ग्रोथ के साथ साथ साइड ब्रांचिंग भी जरूरी है। लेकिन अगर मानसून में आपको लगता है कि बेल बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो आप 05234 जैसी फास्फोरस पोटाश आधारित पोषण का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि अनावश्यक वेजिटेटिव ग्रोथ का नियंत्रण आप अच्छे से कर सकते हैं। और एक बात जरूर ध्यान रखें, आप जो खाद दे रहे हैं उसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा ना करें। बेसल डोज में पहले ही दिया गया था, इसलिए ड्रिप से पोषण देते समय 1 सप्ताह में लगभग 5 किलो मात्रा के अनुसार चलना बहुत जरूरी है, इसके बजाय कि एक साथ बहुत ज्यादा खाद दे दी जाए। अब यही फसल अगर आपने अक्टूबर में लगाई है तो स्थिति थोड़ी अलग हो सकती है। अक्टूबर में ग्रोथ अपेक्षाकृत धीमी हो सकती है, इसलिए उस समय ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग पोषण प्रबंधन की जरूरत पड़ सकती है। वही गर्मी में तापमान ज्यादा होने से ग्रोथ फिर से तेज हो सकती है। इसलिए लौकी में एक बहुत महत्वपूर्ण नियम आपको जरूर याद रखना पड़ेगा, फसल को देखकर खाद दे, सिर्फ कैलेंडर देखकर नहीं। मॉनसून में कई बार लगातार बादल छाए हुए रहते हैं और अगर कई दिनों तक पर्याप्त सूर्य प्रकाश नहीं मिला तो पौधे की फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। ऐसे समय पर खाद देने के बावजूद पौधे की ग्रोथ अपेक्षित तरीके से नहीं होती। ऐसी स्थिति में पिक बूस्टर जैसे उत्पादों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों की जरूरत को भी ध्यान में रखना आपको जरूरी है। मैग्नीशियम और आयरन पौधे के हरेपन और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लौकी में फूल और फल लगातार आने हैं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट भी उतने ही महत्वपूर्ण है। खासकर जिंक की जरूरत रहती है। प्लांटिंग के लगभग 30 से 45 दिन के बीच में जिंक आप दे सकते हैं। ड्रिप से चिलेटेड जिंक लगभग 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ दिया जा सकता है, या जरूरत के अनुसार स्प्रे के माध्यम से भी ये आप दे सकते हैं।
अगर पौधे में मजबूती की कमी दिखाई दे रही है तो कैल्शियम और बोरॉन को भी आप ध्यान में जरूर रख सकते हैं। इस अवस्था में फिर से लगभग 5 किलो कैल्शियम नाइट्रेट के साथ 250 ग्राम बोरॉन प्रति एकड़ दिया जा सकता है। लेकिन अगर आपके खेत में कोई खास कमी नहीं दिखाई दे रही है तो उसी के अनुसार पोषण प्रबंधन आपको बदलना चाहिए। अब बात करते हैं फ्लावरिंग की। अगर आपने कटिंग और ब्रांचिंग सही तरीके से की है तो कई फल देने वाली शाखाएं विकसित हो सकती है और जब कई शाखाओं पर लगातार फूल आते हैं तो फल बनने की संभावना भी बढ़ती है। ऐसी अवस्था में अमीनो एसिड आधारित उत्पाद का उपयोग किया जा सकता है। फ्लोरेंस या फ्लोरोफिक्स जैसे उत्पाद का इस्तेमाल फूल आने को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। अगर फूल कम आ रहे हैं या फूल गिर रहे हैं तो जिंक और अमीनो एसिड आधारित स्प्रे का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन हमेशा लेबर पर दिए गए निर्देश और फसल के लिए अनुशंसित मात्रा का आप जरूर पालन करें। अब फूल तो आ गए, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण अवस्था आती है फ्रूट सेटिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक। लौकी की फसल लगातार चलने वाली फसल है। एक बार फूल आना शुरू हो गया तो लगातार फूल और फल आते ही रहते हैं, इसलिए तुड़ाई भी नियमित करनी पड़ती है और कोशिश यही होनी चाहिए कि फल लगभग 800 ग्राम से 1 किलो के आसपास बाजार योग्य अवस्था में निकाला जाए। फूल और फल आने की अवस्था में रोगों पर आपको जरूर ध्यान देना होगा। लौकी में एंथ्रेक्नोज जैसी बीमारी समस्या पैदा कर सकती है। ये पत्तियों और फलों पर दिखाई दे सकती है, खासकर जब वातावरण में नमी ज्यादा हो और फिर अचानक नमी का बदलाव हो जाए तो रोगों का खतरा बढ़ सकता है। पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई दे सकते हैं। ये धब्बे धीरे धीरे बढ़ते हैं और कभी कभी बीज का हिस्सा सूख कर गिर जाता है। फलों पर भी धब्बे आने लगते हैं और सड़न की समस्या हो सकती है। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर समय पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। इसके लिए TMT 70 का लगभग 572 ग्राम प्रति एकड़ का 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। मानसून के समय स्टिकर या स्टिकिंग एजेंट का उपयोग किया जा सकता है ताकि स्प्रे का असर बेहतर तरीके से बना रहे। लौकी की फसल में और एक उपयोगी प्रबंधन है सिलिकॉन का स्प्रे। मौसम बदलने पर या लगभग महीने में एक बार 1 से 1.5 मिली प्रति लीटर पानी के हिसाब से सिलिकॉन का उपयोग किया जा सकता है। 200 लीटर पानी के लिए ये लगभग 200 से 300 मिली तक हो सकता है। इसका उद्देश्य पौधे की मजबूती, पत्तियों की गुणवत्ता और फलों की क्वालिटी को सपोर्ट करना है। अब जब फल लगातार आ रहे हैं तो पौधे को पोटैश, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर जैसे पोषक तत्व की जरूरत रहती है। इसलिए आप साप्ताहिक शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि एक दिन 19-19-19 5 किलो प्रति एकड़, फिर अगले दिन छोड़कर 13-0-45 5 किलो और कैल्शियम नाइट्रेट 5 किलो दिया जा सकता है। इसके साथ बोरॉन लगभग 100 से 150 ग्राम महीने में एक बार दिया जा सकता है। फिर एक दिन छोड़कर मैग्नीशियम सल्फेट और अमोनियम सल्फेट 2-2 किलो प्रति एकड़ तथा 0-0-50 5 किलो प्रति एकड़ दिया जा सकता है। लेकिन किसान भाइयों, ये शेड्यूल एक बेसलाइन की तरह समझिए। आपकी मिट्टी, पानी, फसल की अवस्था और पोषक तत्वों की कमी के अनुसार इसमें बदलाव जरूरी है। अगर बाजार में अच्छा रेट चल रहा है और आप चाहते हैं कि फल जल्दी विकसित हो और अच्छी क्वालिटी के साथ बाजार तक पहुंचे, तो फॉलियर पोषण का भी उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए आप NPK 0-30-35 अधिक आयन 3 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी से स्प्रे कर सकते हैं। अगर नई बढ़वार का आकार बिगड़ रहा है या फल का आकार ठीक नहीं बन रहा है तो कैल्शियम नाइट्रेट या कैल्शियम बोरॉन आधारित पोषण का जरूरत हो सकती है। और अगर लगातार बादल है, फूल कम आ रहे हैं या फूल गिर रहे हैं तो भी आप कैल्शियम और बोरॉन जैसे पोषक तत्वों पर ध्यान देना आपको बहुत जरूरी है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर, पानी। किसान भाइयों, लौकी में सबसे बड़ी गलती यही होती है। हम सोचते हैं कि एक बार पानी कम दिया तो अगले दिन ज्यादा पानी देकर कमी पूरी कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लौकी का फल लगभग 90% पानी से बना होता है, इसलिए जब पौधा लगातार फल दे रहा है तो वो खेत से बहुत बड़ी मात्रा में पानी बाहर ले जा रहा है। इसलिए एक पौधे के लिए सामान्य स्थिति में लगभग 25 लीटर पानी की जरूरत रहती है और गर्मी में यह जरूरत बढ़कर लगभग 50 लीटर प्रति पौधा प्रति सप्ताह तक जा सकती है। अगर मिट्टी रेतीली और पानी जल्दी नीचे चला जाता है तो पानी की जरूरत और बढ़ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 3 दिन पानी बंद करके चौथे दिन एक साथ 3 घंटे पानी चला दिया। पानी को नियमित और जरूरत के अनुसार देना बहुत जरूरी है। फसल लंबे समय तक चलनी है तो पौधे की ताकत आपको बचानी है। लौकी लगातार फल देने वाली फसल है, लेकिन लगातार फल देने से पौधे पर स्ट्रेस आता है।
अगर आप चाहते हैं कि पौधा 1-2 महीने ज्यादा समय तक उत्पादन देता रहे तो बायोस्टिमुलेंट का उपयोग भी किया जा सकता है। इसके लिए आप स्टेलर का प्रयोग भी कर सकते हैं जिसमें पोषक तत्वों के साथ बायोस्टिमुलेंट और जिब्रेलिक एसिड का संयोजन है। ऐसे उत्पाद का उपयोग पौधे की ताकत और उत्पादन को सपोर्ट करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन यहाँ भी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने के बजाय फसल की अवस्था को देखकर आपको निर्णय लेना बहुत जरूरी है। ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे अपने उन किसान साथियों के साथ जरूर शेयर करें जो लौकी की खेती करते हैं। ऐसे ही व्यवहारिक और खेती में सीधे काम में आने वाली जानकारी के लिए एग्रोस्टार के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूंगी खेती से जुड़े एक और जरूरी विषय के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।